चेन्नई, 1950 का दशक। शहर बदल रहा था। सड़कों पर नई बसें दौड़ रही थीं, समंदर की खुशबू हवा में तैरती थी और रात में नियॉन बोर्ड्स की रोशनी चमकती थी। लेकिन इस चमकते शहर के भीतर एक ऐसा अंधेरा था जो दिखता नहीं था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें जवान लड़कियां, गायब होती जिंदगियां और खून में भीगी चुप्पी छिपी थी। इस अंधेरे का नाम था ऑटो शंकर। गौरी शंकर नाम का यह लड़का किसी बड़े घराने से नहीं आया था। साधारण परिवार, तंग हालात, भूख से जूझता बचपन। स्कूल ज्यादा नहीं गया, काम की तलाश में सड़कों पर भटकता रहा। धीरे धीरे चेन्नई की गलियों ने उसे सर्वाइवल सिखाया और सर्वाइवल के साथ साथ गुनाह भी। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर चोरी और फिर एक दिन उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। वहीं से लोग उसे जानने लगे, ऑटो शंकर। लेकिन शंकर को सिर्फ ऑटो चलाने से तसल्ली नहीं थी। उसे पैसे चाहिए थे, ताकत चाहिए थी, औरत चाहिए थी, इज्जत चाहिए थी, किसी भी तरह। उसी वक्त शहर में सेक्स वर्क का धंधा फैल रहा था। बिना पुलिस की मदद के कुछ भी नहीं चलता था। शंकर ने धीरे धीरे लाल गलियारों के कारोबारियों से हाथ मिला लिया और धीरे धीरे वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि पूरे इलाके का कंट्रोलर बन गया। रिश्वत, डर, औरतों का जाल, सब कुछ उसके हाथ में था। पुलिस और नेताओं के बीच उसने अपनी जगह बना ली। दिन में रिक्शा चलाने वाला आदमी रात में चेन्नई के अंडरवर्ल्ड का राजा बन चुका था। लेकिन ताकत कभी शांत नहीं रहती। जहां ताकत होती है वहीं दुश्मन भी होते हैं। शंकर को महसूस हुआ कि कुछ लोग उसके रास्ते में आ रहे हैं और वहीं से शुरू हुआ खून। पहले तो सिर्फ धमकियां दी गईं, फिर मारपीट और एक दिन उसने अपनी पहली हत्या की। एसिड के ड्रम खरीदे गए, लाशें गायब होने लगीं। लोग गायब होते, शंकर के इर्द गिर्द घूमते लोग धीरे धीरे खामोश हो जाते। किसी ने देखा, किसी ने सुना, पर कोई बोला नहीं। डर चेन्नई की हवा में घुल चुका था। रातों में उसकी टोली सड़कों से औरतों को उठा लाती। कुछ को लालच देकर, कुछ को धमकाकर, कुछ को सदा के लिए चुप करवा दिया जाता। शंकर की दुनिया खून से सनी थी, लेकिन उसकी हंसी शांत और ठंडी थी। वो अपने गुनाहों को एक खेल की तरह देखता, चालें चलता, लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता। उसकी टोली छोटी थी, वफादार थी और मौत से डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मौत अब उनका पेशा बन चुकी थी। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, कुछ लड़कियां अचानक गायब हो गईं, कुछ लोग जिनसे शंकर का झगड़ा हुआ वापस कभी नहीं आए। पुलिस को सब पता था, लेकिन राजनीति ने उनके हाथ बांध रखे थे। कुछ पुलिस वाले खुद उसी रैकेट का हिस्सा बन चुके थे। अखबार में छोटी छोटी खबरें छपती, युवती लापता, लेकिन अगले दिन सब भूल जाते। डर और पैसों के इस जाल में इंसानियत सबसे सस्ती चीज थी। लेकिन हर अंधेरा हमेशा नहीं टिकता। शंकर ने इतने सारे राज दबा रखे थे कि एक न एक दिन कोई दरार पड़नी ही थी। एक राइवल की फैमिली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मीडिया ने उसे उठाया। धीरे धीरे चेन्नई में दबी हुई सच्चाइयां बाहर आने लगीं। अचानक से नेताओं ने दूरी बनानी शुरू की। राजनीतिक हवाएं बदली। पुलिस को आदेश मिला, शंकर को पकड़ो। रेड पड़ी। छुपे हुए ठिकाने उजड़ने लगे। उसकी टोली बिखर गई। कुछ ने कबूल किया, कुछ भाग निकले, लेकिन शंकर पकड़ा गया। इंटरोगेशन के दौरान उसने खुद पुलिस को अपने गुनाहों के नक्शे थमाए। उसने एसिड के ड्रम दिखाए, जमीन में गाड़े गए ढांचे निकाले। उसने बताया कि किस तरह से लोगों को गायब किया, किस तरह शहर के ताकतवर लोग उसके धंधे में शामिल थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया जब शंकर ने गवाही दी। हर शब्द जहर जैसा था। हर खुलासा राजनीति और पुलिस के लिए शर्म की दीवार गिरा रहा था। आखिरकार अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। 1905 में उसे फांसी दी गई। लेकिन जब उसकी लाश झूल रही थी, तब भी शहर में एक सवाल बाकी था। क्या सच में सारे राज बाहर आए, या फिर कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ कहानियां अब भी दबाई हुई हैं? चेन्नई आज भी बदल चुका है। नई इमारतें, नई सड़कों, नया कारोबार। लेकिन कुछ बूढ़े ऑटो ड्राइवर कहते हैं, रात में जब रिक्शा की गुनगुनाहट सुनाई देती है, जब गलियों में अजीब सी खामोशी उतरती है, तो ऐसा लगता है जैसे शहर अब भी उस अंधेरे को याद कर रहा है। जैसे वो डर, वो चीखें, वो खामोश लाशें अब भी कहीं न कहीं इस शहर की सांसों में घुली हुई है। क्योंकि सच्चाई ये है, जब लालच, सत्ता और डर मिलते हैं, तब इंसानियत की कोई कीमत नहीं रह जाती। और वो इंसान जो कभी बस सड़कों पर रिक्शा चलाता था, बन सकता है मौत का सौदा, अगर सिस्टम उसे रोकने के बजाय बचाता रहे।
यही है चेन्नई के सीरियल किलर ऑन्टो शंकर की कहानी।